हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपैरल इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट को किस तरीके से उससे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इन द रेडीमेड अपैरल बिजनेस, जो आपका रेडीमेड अपैरल का जो बिजनेस है उसमें cost control or cost saving of apparel production play an important role in the total profit percentage of an apparel export order। इसमें बोला गया है कि जो आपका अपैरल जो प्रोडक्शन है उसकी जो लागत है, अपैरल प्रोडक्शन की कॉस्ट को कंट्रोल करना या फिर कॉस्ट की सेविंग करना, एक अपैरल जो एक अपैरल एक्सपोर्ट ऑर्डर का जो टोटल परसेंटेज होता है, ठीक है, ये उसके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस आर्टिकल हैज़ शो अ लॉट ऑफ टेक्निक और टिप्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल इन अपैरल प्रोडक्शन। इसमें बोला गया है कि इस आर्टिकल में आप लोगों को बताया जाएगा कि एक प्रोडक्शन की कॉस्ट कंट्रोल के लिए बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत सी ऐसे टिप्स है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जो यहाँ पे करी जाती है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि वे कौन कौन सी टेक्निक है जिसका यूज़ करके किसी भी अपैरल इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको घटाया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 22 cost reduction technique in clothing manufacturing industry। 22 तरीके की रिडक्शन टेक्निक जो है वो यूज़ करी जाती है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। इन द अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉस्ट कंट्रोल कैन बी डन थ्रू द ब्लोवेज। एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्ट जो कंट्रोल करी जाती है, जो ये नीचे आपको जो पॉइंट दे गए इनको ध्यान से देखना। इन सब तरीकों से हम किसी भी अपैरल में आप अपैरल इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट की आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें सबसे पहले दिया गया है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट should be done systematically and continuously with proper scheduling। कि जो हमारी मशीन जो होती है, ठीक है, मशीन की और जो इक्विपमेंट होते हैं अगर हम उनका अच्छी तरीके से उनको रखेंगे और उचित समय पर उनको एक प्रॉपर तरीके से उनको काम में लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भी काम है वो एक कंटिन्यूस उसमें चलेगा, एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। तो मशीन या फिर जो भी इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं, उपकरण जो हमारे होते हैं, उनका मेंटेनेंस जो है, उनका रखरखाव जो है वो अच्छी तरीके से रखना चाहिए और उन्हें उचित समय पर उनको मतलब रिपेयरिंग के लिए देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो कि वो अच्छी तरीके से चल सके और हमारे काम में कोई भी रुकावट ना आए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग will reduce the unnecessary stoppage of machine and the idleness of employment। It increase machine efficiency। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि प्रभावी और जो कुशल प्रोडक्शन प्लानिंग है वो मशीन के अनावश्यक ठहराव और जो कर्मचारी की आलस्य है उसको कम करेगा। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को इफ़ेक्टिव और जो कुशल प्रोडक्शन जो प्लानिंग होती है मशीनों उनको यूज़ करना चाहिए, जिसके लिए क्या हो, जिसके
वजह से जो मशीन की जो अनावश्यक जो ठहराव है और जो कर्मचारियों जो वहाँ के वर्कर का जो काम करते समय जो आलस है उससे वो भी कम होता है। दूसरी चीज़, यह मशीन की जो इफ़िशेंसी है, जो दक्षता होती है, उसको भी क्या करती है, उसको भी बढ़ा देती है। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग periodical training to the employee at all the level about various latest technology, new and innovative method of production and control etc will improve the effectiveness and efficiency of the worker। यहाँ पे बताया गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए अलग अलग तरह के अलग अलग वेरियस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए हमें ये क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीकों के बारे में कर्मचारियों को बताना चाहिए समय समय पर, उनको समय समय पर ट्रेन करना चाहिए काम करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी से। तो इससे क्या होता है कि इससे उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो उनकी प्रभावशाली है, ठीक है, उनके काम में भी, उनका काम भी एक तरीके से बढ़ेगा। दूसरा, वे प्रभावशाली भी होगी, मतलब इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी ऑफ वर्क, मतलब उनका जो काम है वो भी क्या होगा, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर हम क्या करेंगे कि समय समय पर जो अलग अलग तरीके के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है, नए नए मेथड जो होते हैं प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के, अगर हम उनके बारे में समय समय पर क्या करेंगे, जो हमारे कर्मचारी है, जो वहाँ के लेबर जो है, अगर हम उनके को समय समय पर उन चीज़ों से क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे किसी भी अपैरल इंडस्ट्री में क्या करती है, काम करती है आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने के लिए। अगर आप वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, अगर आप उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में समय समय पर बताते जाओगे, तो इससे क्या होगा कि उनकी जितनी भी, उनको मतलब नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से उनमें आप काम कर सकते हो वो भी उनको पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ जो है ये हमारे काम के लिए इफ़ेक्टिव होती है, इफ़िशेंसी होती है। दूसरा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अननेसेसरी ओवर टाइम शुड बी रिड्यूस, कि जो भी ओवर टाइम है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको कम कर देना चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉइंग स्किल एंड एक्सपीरियंस लेबर विल इंक्रीज अपैरल प्रोडक्शन, रिड्यूस डिफेक्टिव प्रोडक्ट etc, कि जो भी हमारे कुशल और अनुभवी मजदूर हैं उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, उनको आपको ज़्यादा रोज़गार देना चाहिए एक प्रोडक्शन, एक अपैरल प्रोडक्शन के, एक अपैरल प्रोडक्शन में, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपके काम में वृद्धि होती है। अगर हम किसी भी स्किल, जिसको काम करने का अनुभव है, जिसको उसके बारे में नॉलेज है, अगर हम उस इंसान को काम करने के लिए देते हैं तो वो काम क्या है, वो काम जल्दी भी होता है और काम में हमारे वृद्धि भी होती है। दूसरी चीज़, इससे अगर हमारे काम में कोई भी कमी होने के जो चांसेस जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ वेरियस मटेरियल इक्विपमेंट एंड मशीन शुड बी कैरिड आउट। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अलग अलग तरह की जो हमारी मटेरियल है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, जो हमारे ये उपकरण जिनको बोलते हैं, या फिर हमारी मशीन है, उनका उचित तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उसका उचित तरीके से हमें संचालन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमें उन्हें हैंडल करना चाहिए। इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे जो अपैरल इंडस्ट्री होती है उसकी कॉस्ट को कम करने में ये मदद करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क टू वेरियस रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन, मनी etc शुड बी डन। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि हम लोगों को जितने भी हमारे जो भी
अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे रिसोर्सेज है, ठीक है, उन्हें क्या, जैसे हमारे मैन हो गए, मशीन्स हो गई, मनी हो गया, इन सभी को क्या करना चाहिए, इन सभी के लिए हमें कार्य को अच्छी तरीके से, हर किसी में अच्छी तरीके से उसको क्या करना चाहिए, उसको बांटना चाहिए, उसको एलोकेट करना चाहिए। इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो रिड्यूस होने में मदद मिलती है। और इसकी वजह से जो हमारी कंपनी है उसको क्या होता है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें क्या होती है, कम होने में मदद मिलती है। जब हम हर किसी को उसके अनुसार, उसके काम के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, हर चीज़ उसको डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा मटेरियल है, जैसे मैन, मशीन, मनी, जो ये जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज है उनको हम अच्छी तरीके से अगर हम एलोकेट करेंगे, आप उनको बांटोगे, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री होती है इसमें हमारे कॉस्ट जो है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिड्यूस द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल बाय एम्प्लॉइंग प्रॉपर लेआउट एंड प्रोसेस सीक्वेंस इन द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि कपड़ों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें उचित लेआउट और प्रक्रिया जो है वो आपकी एक प्रॉपर सीक्वेंस को नियोजित करके जो आपके मटेरियल की जो भी अनावश्यक जो भी काम है उसको क्या करता है, उसको कम करता है। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आपके जो क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है उसमें आपका एक प्रॉपर लेआउट और आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस, ये क्या चीज़ करता है, ये आपका ये चीज़ नियोजित करता है कि आपके जो मटेरियल की जो भी आपकी अननेसेसरी जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको क्या करने में, इनको रिड्यूस करने में ये मदद करता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट का क्या करोगे, आप उनका एक प्रॉपर लेआउट तैयार करोगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस तैयार करोगे, ठीक है, तो ये क्या चीज़ कर देता है, ये आपके जो भी आपके क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है उसमें ये क्या करता है, ये आपके प्रोडक्शन को की जो कॉस्ट है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम विल रिड्यूस डिफरेंट वेस्टेज और कॉस्ट। अगर हम इम्प्लीमेंट करें इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम को तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो भी अलग अलग तरह की जो भी वेस्टेज है या फिर जो भी हमारी कॉस्ट जो लगती है वो क्या हो जाती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुड बी डन बाय यूजिंग EPR एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम। तो जो हमारा EPR है, जो हमारा एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग जो है सिस्टम जो है, इसका यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव और इफ़िशेंट सप्लाई चेन का प्रबंध किया जाना चाहिए। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि डेवलपमेंट एंड implementation of innovative system or method in the various activities in the clothing manufacturing process। कि जो हमारे क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपकी अलग अलग तरह की विभिन्न गतिविधियों और जो आपकी न्यू जो टेक्नोलॉजी जो है, न्यू जो सिस्टम जो एक्टिविटी जो होती है या फिर हमारी अलग अलग प्रकार के जो विकास है उसमें भी क्या मिलता है, वो भी डेवलप करने में ये मदद करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, efficient and proper utilization of various resources such as water, steam, power, etc। कि पानी, भाप और बिजली आदि जैसे विभिन्न जो रिसोर्सेज है
उनका इफ़िशेंट तरीके से या फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब उनका एक उचित उपयोग किया जाना चाहिए, उनका प्रॉपर तरीके से हमें वो किया जाना चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि स्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर वेरियस मटेरियल एंड मेथड, कि अलग अलग प्रकार की जो मटेरियल है और जो हमारे मेथड है, इनके लिए एक स्टैंडर्ड या फिर एक स्पेसिफिकेशन हम लोगों को स्थापित करना चाहिए। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो अपैरल की जो कॉस्ट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेटिंग सर्टिफिकेशन लाइक ISO 9000, SA 8000, OHSAS, ISO 14000, WRAP, OCOTEX etc। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि ISO 9000, SA 8000, HOSAS या फिर ISO 400, ये जितने भी आपको सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं, ये सभी प्रमाण पत्र जो है ये प्राप्त करने चाहिए। इसकी वजह से भी क्या होता है कि हम लोगों को कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। जब आपके पास इतने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास सर्टिफिकेट होंगे तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है अपने जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को कम करने में या फिर उसको कंट्रोल करने में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यूजिंग मेथड स्विंग मशीन एंड इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग विल गुड क्वालिटी, मोर प्रोडक्शन, फ्यूअर वेस्टेज एंड ऑल्सो दे रिक्वायर लेस मैन पावर। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हम लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर करते समय जितनी भी हमारी मॉडर्न जो सिलाई मशीन है, हमारे इक्विपमेंट है, उनका उपयोग करने के लिए हम एक अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन हो, जिससे हमारी अच्छी क्वालिटी हो, हम लोगों को एक अच्छी क्वालिटी मिले बोल सकते हो, या फिर हमारे अच्छा प्रोडक्शन हो, कम से कम हमारी वेस्टेज हो, ठीक है। और साथ ही हम क्या कर सके कि जो हमारे मैन पावर है, ठीक है, वो भी उनकी भी आवश्यकता क्या पड़े, कम पड़े। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम मॉडर्न जो स्विंग मशीन है हम उनका इस्तेमाल करते हैं। नए नए जो इक्विपमेंट आप लोगों के चल रहे हैं हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे उसकी, और दूसरा हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हो, और कम से कम हमारी मैन पावर लगे, कि जो हमारे लेबर है उसकी हमें आवश्यकता भी कम पड़े। अगर हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है, अगर हम मशीन्स वगैरह उनसे अपना काम जो है कर रहेंगे, ये भी क्या करता है, ये भी हमारे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करने में हेल्प करता है। वही चीज़ आप मशीन से कर रहे हो और उसी की चीज़ के लिए अगर आप 100 वर्करों को फीस दे रहे हो, तो ये क्या होता है कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो वो आपकी हेल्प करता है आपके जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मटेरियल रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक। अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक का उपयोग करें तो ये हमारे मटेरियल की जो भी आवश्यकता होती है उसको क्या करता है, उसको अनुकूल करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इफेक्टिव मॉनेटरी एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर द यूज ऑफ मिसलेनियस रिसोर्सेज लाइक पावर, टेलीफोन, स्टेशनरी etc। कि जितने भी हमारे बिजली, टेलीफोन, स्टेशनरी, ये जितने भी हमारे विविध जो मटेरियल जो होते हैं, जो हमारे मिसलेनियस जो रिसोर्सेज जो होते हैं, उनके उपयोग के लिए क्या होता है, हम लोगों को एक प्रभावी, एक इफ़ेक्टिव जो मॉनेटरी होती है, जो निगरानी होती है, या फिर जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है उसका यूज़ करना चाहिए। कि
जो भी आपकी बिजली, टेलीफोन, जो स्टेशनरी जो है, इनका बेकार की चीज़ों में इनका इस्तेमाल ना हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोगों को एक इफ़ेक्टिव मॉनेटरी या फिर कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटसोर्सिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी दैट नीड स्पेशल अटेंशन और इन विच द कंपनी इज नॉट हैविंग मच एक्सपर्टीज। इसमें बताया गया है कि जो भी हमारी अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी की आउटसोर्सिंग, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है या फिर जिन्हें कंपनी को अधिक मतलब उनके बारे में पता नहीं होता है, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की हम लोगों को ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज होने में ये हेल्प करती है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग प्रॉपर एर्गोनोमिक एंड एसेंशियल ऑफ वर्किंग circumferences in the company by keeping proper clean and neat work condition। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि एक उचित साफ सुथरी जो कर्मचारी जो होते हैं उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी में काम करने की जो परिस्थितियां हैं, इनके लिए एक उचित एग्रोनॉमिक और जो आपकी नियत जो हमारी एसेंशियल जो वर्किंग है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए, उनको प्रदान करना चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट द establishment of a systematic communication system that will provide proper information to the right person at the right time will reduce the wastage spoilage of machine etc। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि एक सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, एक सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम की जो स्थापना है, जो सही व्यक्ति को सही समय पर उचित जानकारी जो है वो प्रदान करता है। ये मशीन की जो वेस्टेज है, जो भी ठहराव है, उसको भी करने में क्या करता है, उसको भी कम करने में हमें मदद करता है। अगर आप एक सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम आप रखोगे जो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे एक सही पर्सन को सही समय पर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी मशीन में जो भी वेस्टेज हो रही है, जो भी ठहराव हो रहा है, उसको भी ये कम करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है, वो भी कम होती है। इसके बाद है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट कि इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इन स्टोर एंड परचेज विल रिड्यूस द ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट इनकमिंग मटेरियल। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपकी स्टोर और जो आपके परचेज है, अगर आप वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे आप एक इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल का आप इस्तेमाल करोगे तो वो क्या कर देता है, वो आपके अलग अलग तरह की जो आपकी इनकमिंग मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, ये उसको भी कम करने में मदद करता है। जैसे आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई या फिर आपके वाहन की जो लागत हो गई, ठीक है, इन सारी चीज़ों में भी ये क्या करता है, ये आपके इन सब चीज़ों की जो कॉस्ट है उनको भी कम करने में हेल्प करता है। तो इसमें यही चीज़ है कि आपकी जो अलग अलग तरीके की जो कॉस्ट जो होती है, अगर आप अपैरल इंडस्ट्री में आप क्या करते हो कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो, आपके जितने भी प्रोसेस में काम आने वाली जितने भी आपकी एक्टिविटी होती है, आप उन सभी चीज़ों पे ध्यान देते हो, उन्हीं सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हो, तब जाके आपका क्या होता है, आपका एक अपैरल इंडस्ट्री में आपका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें आप अपने प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी, उसके लिए आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो कि कहाँ पे आपकी जो है कॉस्ट जो है वो आप बिना बात के दे रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आप ध्यान देते हो कि आपकी जो मशीन वगैरह है, जो भी आपके इक्विपमेंट है, आप उनको अच्छी तरीके से उनको मेंटेनेंस करके रखो, जिसकी वजह से उसको मतलब आप टाइम टाइम पे उनको रिपेयर करते रहो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो चीज़
बेकार नहीं होगी, तो आपका जो काम है वो प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और दूसरी चीज़, आपकी मशीन ख़राब कम होगी। तो ये जो सारी चीज़ें, ये आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी ओवर टाइम जो कर रहे हैं, जो भी अननेसेसरी जो ओवर टाइम जो लेबर कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अनावश्यक जो अगर वो ओवर टाइम करेंगे तो उससे क्या होगा, आप उनको पेमेंट करोगे ओवर टाइम की, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो इससे हमारी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करने में हमें हेल्प मिलती है। जितनी भी हमारे जो भी मटेरियल है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका अच्छी तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। उन्हें बेकार की चीज़ों में यूटिलाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम उन्हें उस पे अच्छी तरीके से हम उनको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हम उस पे नहीं ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो इक्विपमेंट जो होते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उनका गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी, इसकी वजह से क्या होगा कि काम तो वो मशीन कर रही है, ठीक है, लेकिन उतना जितना वो काम कर रही है उतना वो हमारा प्रोडक्शन नहीं कर रही जितना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनका फिजूल की चीज़ों में उनका काम ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है। उसको कम करने के लिए हम लोगों को इन सारी चीज़ों पे क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। जितनी भी हमारी अलग अलग प्रकार की जो हमारे मटेरियल है, जो भी हमारे इक्विपमेंट है, जो भी हमारे मशीन है, उनका उचित तरीके से संचालन किया जाए। इस सारी चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो कुशल जो आपके लेबर होते हैं, जो अनुभवी आपके लेबर होते हैं, स्किल्ड जो लेबर होते हैं, अगर हम उनको रोज़गार देते हैं तो उससे भी हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि होती है। दूसरी चीज़ कि प्रोडक्शन में कोई भी कमी आने में क्या होती है, उसको कम होने में मदद मिलती है। कि अगर आप किसी भी स्किल्ड बंदे को आप कोई काम दोगे तो उसके काम में कमी कम होगी, गलती जो है उसके काम में कम होगी। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि हम लोगों का जो काम है वो बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर ही हम लोग क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों को हर एक प्रक्रिया पे, हर एक प्रोसेस पे हम लोगों को ऑब्जर्व करना होता है, उन पे ध्यान देना होता है। तभी जाके क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कपड़ों के निर्माण की जो प्रोसेस है, अगर हम उसमें एक उचित लेआउट करेंगे, एक प्रॉपर उसे सीक्वेंस में हम उसे तैयार करेंगे, तो इससे भी क्या होता है कि जो हमारी जो सामग्री जो होती है, जो हमारा मटेरियल जो होता है, जो बिना किसी वजह के जिसको काम में लिया जा रहा है वो भी नहीं होगा, ठीक है। उसका जो वेस्टेज हो रहा है मटेरियल का, अगर हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम नहीं करते तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादातर उसका जो यूटिलाइजेशन है वो बेकार की चीज़ों में किया जाता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर लेआउट में अपना जो कपड़ों के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर हम उसको एक प्रॉपर लेआउट में रखेंगे या फिर एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम उसको फिट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे मटेरियल की जो अननेसेसरी जो वेस्टेज जो हो रही है, ठीक है, वो भी कम होने में हम लोगों को मदद मिलती है। तो ये था हमारा कि हम किस तरीके से किसी भी अपैरल इंडस्ट्री में आप लोग कैसे एक अपैरल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो आप लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान देना देना पड़ता है, तभी जाके आप किसी भी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको रिड्यूस करने में उसकी ये जो पॉइंट्स है वो हेल्प करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।